चलो मेरे प्यारे बालको, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? ए पुष्पा, क्या पढ़ लिया था? प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। कोड क्या था? सर हमारी कॉपी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेस्ट की कॉपी मिलेगी, पक्का मिलेगी, है ना? सर हमारी कॉपी दो। ऐसे बोले तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक वन बेस्ट मेथड होना चाहिए, है ना? थिंकिंग फोर डूइंग सीक्रेट वर्ड लिखे थे। एच से बोले तो बिल्कुल सही बात। सी से बोले तो है ना, ताल मिल के चलना है ना। और पी से बोले तो हाँ। डी से बोले तो डेवलपमेंट टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है ना सर? इनकी कार्टून प्रेजेंटेशन पहले बनाते हैं। यस, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जो मोटिवेशन की वीडियो दिखाई थी कि अपने वर्कर को क्या करना है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक डालना है। ठीक है, ताकि वो सही आउटपुट दे सके। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा वीडियो एक्सेस है, तो देखना है ना। अब देखो, सबसे पहला स्पीकर नहीं चल रहा, सबसे पहला जल्दी जल्दी बनाएंगे। टर्म टू का तो बहुत, देखो क्या लिखा है। ये है भैया हमारे प्रोडक्शन मैनेजर। कौन है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर? क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं सर कैन वी ट्राई अनदर मेथड? कैन वी ट्राई, सर कैन वी ट्राई अनदर मेथड? ये भाई साहब सीईओ हैं, आंटी जी बहुत ज्यादा गुस्से में। क्या बोल रही है? नो, सीईओ। कह रही है पहले तो एनालाइज करोगे ना। नो, वी मस्ट एनालाइज एंड डेवलप वन बेस्ट मेथड। सर कैन बी ट्राई अनदर मेथड रेंडमली। चलो ये नहीं तो है ना, ये नहीं तो सर ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो भैया सीईओ मैडम बोल रही है ना ना ना, ऐसे नहीं होता भाई। कोई भी मेथड ट्राई कर लिया, हमें एनालाइज करना पड़ता है वन बेस्ट मेथड। कौन सा हुआ सर? ये कार्टून प्रेजेंटेशन हुई साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि रैंडमली कुछ भी कर लिया। साइंस लगानी पड़ती है, वन बेस्ट मेथड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला कौन सा था हमारा प्रिंसिपल? बताओ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका बनाते हैं सर। ये है भैया मैनेजमेंट, सीईओ है ना। मिस्टर धमाका। सभी अपने एम्प्लॉय को खुशी खुशी कह रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस टेक बोनस। हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट के नाम के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं। ये एम्प्लॉय हमारे बहुत सारे खुशी खुशी ये हो रहे, मजा आ गया हो रहे, है ना। ये कह रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं सर थैंक यू, वी विल वर्क हार्ड एंड आवर कंपनी एंड टेक आवर कंपनी टू द टॉप। लेकिन बात सारे वर्कर एक ही स्वर में बोल रहे हैं सर आपने हमारे साथ ऐसा किया है, हम भी पूरी जी जान लगाए काम करेंगे। तो बताओ
ये कार्टून प्रेजेंटेशन किस प्रिंसिपल को दिखाती है? हार्मनी, मिलके काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बता लिया सर? दो और बनाने हैं, दो प्रिंसिपल के, है ना। तीसरा बनाते हैं सर। ये बहुत ही खड़ूस टाइप का बॉस। आई एम गोइंग फॉर लंच। लंच पे जा रहा हूँ, लंच पे। You all work here and don't give me suggestions. I am going for lunch. You all work here and don't give me suggestions. और मुझे ज्यादा सलाह मत दिया करो, ठीक है? काम करते रहो चुपचाप। गुस्से में बोल रहा है, गुस्से वाला चेहरा बना देते हैं इसका, ये लो। ठीक है। अब ये बेचारा मासूम से छोटे छोटे तुम्हारी तरह मासूम से वर्कर है ना, बच्चा चला गया लंच पे, हमें पानी पीने के लिए देते हैं। ये कंपनी बहुत बेकार है भैया। ओके सर, बट वी नीड ब्रेक ऑल्सो। सजेशन नहीं देंगे उसके लिए तो ओके कर दिया, लेकिन भैया ब्रेक हमें भी तो चाहिए। वो तो कोई प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? हाँ, कोऑपरेशन इंडिविजुअलिज्म में क्या कहता है कि भैया सबके साथ सबका विकास करो, अपनी अपनी मत सोचो। लोग सजेशन दे, सजेशन लो। और इसको मैंने क्या समझाया था? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज इक्वल टू एक्सटेंशन वाली बात तो सही है। हेनरी फेयोल के कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और एक्सटेंशन ऑफ, इससे पहले वाला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड सिनोनिम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे? नहीं, ये वाला प्रिंसिपल कौन सा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये उसका तो पिछले वाले का एक्सटेंशन है ना, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज ओवरलुक्ड। कल वाला लेक्चर दोबारा देखना ध्यान से, घर पे जाके वीडियो में 2x पे देख लेना। तुम तो होशियार हो, 2x पे भी देख लेते होंगे। ये बच्चे मुझे कहते हैं सर हम तो लेक्चर आपके 2x पे भी देख लेते हैं। मैंने कहा अरे भैया रे 2x स्पीड पर, यानी 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में खत्म। मैंने कहा तुम्हें समझ में कैसे आता है? टैलेंटेड वाले के सर इंग्लिश के पेपर कितने ऐसे करते हैं, इसके जुड़ाई पता होता है, उसके एक दिन पहले समरी देख लेते हैं इंटू हाँ 2x पे देख लिया, है ना। इस चक्कर में बच्चे वेब सीरीज भी 2x पे देख लेते हैं। सर आधा घंटे का एपिसोड होता है, 15 मिनट में देख के खत्म। मैंने कहा वाह। चलो देखो, आखिर जल्दी पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ना है। ये मैनेजर है, मैनेजर ने हाथ में एक टिकट ले रखा है, कह रहा है दिस इज योर पास। ये तुम्हारा पास है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कल से ट्रेनिंग शुरू, जबरदस्त ट्रेनिंग करना और बढ़िया सीख के आना। ये हमारा एम्प्लॉई है बेचारे, खुशी खुशी। ओके सर, ट्रेनिंग चलेगी। दिस इज योर पास फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या बोल रहे हैं? यस सर, वी विल ज्वाइन द प्रोग्राम। वी विल ज्वाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड विल गिव मैक्सिमम आउटपुट। जब सीख जाएंगे तो बहुत बढ़िया आउटपुट देंगे, चिंता मत करो, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ। इसका मतलब अगर उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेज रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? सर डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो भैया कार्टून प्रेजेंटेशन भी हो गई, हमारे चारों के चारों प्रिंसिपल भी क्या हो गए? टेलर के रिवाइज भी हो गए, है ना। तो देखो मोटा मोटी
टेलर के पेंसिल रिवाइज हो गए और कार्टून प्रेजेंटेशन भी। दिस इज योर पास फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भैया ये क्या है, ये एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉयज क्या कह रहे हैं सारे, यस सर वी विल ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड विल गिव मैक्सिमम आउटपुट। इससे कंपनी ने क्या किया, उन्हें ट्रेनिंग पे भेजकर डेवलप किया वर्कर को टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। नोट कर लिया? अरे बोलिए सवाल को, क्या बात समझ में आई इस वीडियो से? हाँ, हेलीकॉप्टर बोलो, हेलीकॉप्टर शॉट। यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो हेलीकॉप्टर शॉट लगा सकता है और कोई नहीं लगाता। और वो कौन है? कौन है वो? धोनी। तो भैया धोनी इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने ये हेलीकॉप्टर शॉट को क्या किया, इजाद किया, यानी उसने डिस्कवरी करी शॉट की। अब से ऐसे करी जैसे पिक्चर में दिखाया हो, है ना? ये बोलता भी है भाई ये कैसे किया तूने? अरे हम इसको थप्पड़ शॉट बोलते हैं, थप्पड़ शॉट। हमको सिखाएगा, समोसे खिलाएगा? हाँ खिला देंगे, तो सिखा देंगे, है ना? ये बोलता नहीं बोलता पिक्चर में, राइट? है हाँ याद, अरे हर साल दिखाता तो याद कर रखा है। एक ही बात याद है बिल्कुल मुझे, जो दिखाऊंगा तो याद हो गई। तो कहता भाई ये क्या टेक्निक है? वो कह रहा भाई ये हम हमारे देसी भाषा में ना क्या बोलते हैं, थप्पड़ शॉट बोलते हैं। और इस थप्पड़ शॉट को दुनिया क्या बोलती है? हेलीकॉप्टर शॉट। यानी कि धोनी दुनिया में सिर्फ इसलिए फेमस हुआ कि उसका एक ऐसा अजीब सा शॉट है जिसे कोई नहीं खेल सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं खेल सकता सिर्फ धोनी के अलावा। और धोनी ने इसकी क्या की है? प्रैक्टिस की है। और उसी के नाम पे कह दो ये पेटेंट है कि भैया अगर कोई दुनिया में आज के बाद हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा तो क्या बोलेगा? भैया धोनी के शॉट की नकल कर रहा है ना। समझ ना बात? इसका मतलब क्या हुआ? धोनी ने एक ऐसी टेक्निक ढूंढी जो ये सिखाती है कि बॉल को कहाँ डालना है। अगर कोई सामने वाला बंदा तो भी यॉर्कर बॉल को भी सिक्सर में तब्दील करने की टेक्निक है कि नहीं बात? राइट, इसकी प्रैक्टिस करी। इसे बोलते हैं टेक्निक टू कन्वर्ट द यॉर्कर बॉल इनटू द सिक्सर। यानी छक्के चौके बदल दो, है ना, यॉर्कर बॉल को, है कि नहीं बात? इसे क्या दिया गया? हेलीकॉप्टर शॉट का नाम दिया गया। सर इसका हमारे कोर्स से क्या ले लेना है? ऐसी हर एक बंदा अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर की टेक्निक को क्या करता है? निखारता है। क्या करता है भैया? तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ एक ऐसी टैलेंट होगा जिसे तुम्हें निखारना पड़ेगा और तुम बोलोगे भाई ये टेक्निक मैंने इजाद की है। तो टेलर सर ने ऐसे ही अपने जीवन में पता कितनी टेक्निक इजाद करी? ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 7 टेक्निक्स को इजाद किया। उन्होंने बोला जैसे धोनी ने, है ना, जैसे धोनी ने हेलीकॉप्टर टेक्निक इजाद करी और दुनिया में वर्ल्ड फेमस होगा कि भैया ऐसे शॉट से धोनी कहते थे, धोनी के नाम कोई नहीं कहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट पेटेंटेड टू धोनी, थप्पड़ शॉट, है कि नहीं बात? राइट। ऐसी टेक्निक के नाम पर टेलर सन ने 7 टेक्निक को क्या किया? जल्दी, है ना, इजाद किया, डिस्कवर किया और बोला कि भैया इन 7 के अलावा दुनिया में कोई टेक्निक बनेगी नहीं, है ना, राइट। और अगर ये टेक्निक लगा दोगे तुम्हें कोई और टेक्निक बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही टेक्निक तुम्हारी प्रोडक्शन को, तुम्हारी कंपनी को, है ना, और तुम्हारे बिजनेस को टॉप पे लेके जाएगी, तुम्हारे देश के वर्ल्ड के टॉप पे लेके जाएगी। एक बार इन टेक्निक्स को अपने यहाँ क्या कर देना, एक बार इन टेक्निक को अपने क्या कर लेना, अप्लाई करके लागू करके देख लेना, ठीक है। उन 7 टेक्निक उन्होंने कहा, पहले बताया था कौन कौन सी। एक मैं बनाऊंगा फंक्शनल फोरमैन, एक बनाऊंगा डिफरेंट वेज सिस्टम कि वेजेस भी इकट्ठी नहीं देनी, क्या करनी है? अलग अलग देनी है। अजीब सी बात है, हेनरी डॉल ने तो क्या बोला था? वेजेस दो, है ना, काम के हिसाब से कह रहे हैं ना, अलग अलग दूंगा। एक टेक्निक बनाई स्टैंडर्ड करो काम को, सिंप्लीफाई करो काम को, ठीक है। फिर 4 टेक्निक बनाई काम से रिलेटेड कि जो इंसान काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए वो कितने समय तक काम पूरा कर ले। मोशन, वो कब कब क्या करता है, मोशन बोले तो वो कब कब अपनी सीट से टाइम वेस्ट करता है, हिलता है ना। अरे भैया बहुत जाना है, गर्मी पड़ रही, मैं तो वहां जाके लेटूंगा, वहां जाकर हवा ना आ रही, मैं यहाँ लेटा रहा हूँ। मैं तो काम कर रहा, तो ये नहीं काम में लगा रहेगा। इसे बोलते हैं मोशन स्टडी। कौन कितना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर हिलने डुलने में। मेथड स्टडी, जो उन्होंने किसमें बोली थी? अपने प्रिंसिपल में बोली कि भैया क्या होना चाहिए, वन मैन। और फैटिग स्टडी, कौन बंदा कितना काम कर करके क्या हो जाता है,
थक जाता है, बोर हो जाता है ना। जैसे तुम अकाउंट की क्लास पढ़ लो 3 घंटे, फिर तुम्हारी और क्लास हो जाए, सर आप जल्दी छोड़ दो सर पढ़ा अच्छा सर संडे 3 घंटे पढ़ा दे सर, तो 1 घंटे 2 घंटा अकाउंट 1 घंटे को हम तो लेट गए सर, तो तुम्हारा दिमाग क्या हो चुका है, थक जाता है। लेकिन अगर तुम पहली क्लास में आ जाओगे तो शायद तुम्हारा दिमाग थका नहीं होगा, तुम बताओ अब तो पढ़ना ही आ गया ना, तो मेरा बात। तो भैया ये होता ही है, ये टेक्निक उन्होंने लगाई कि भैया कौन कितने समय में काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस मेथड से काम करेगा, वन बेस्ट होना चाहिए, और कौन कितने समय में बोर हो जाता है, कौन कितना हिलता जुलता है, टाइम वेस्ट करता है कि नहीं बात। ये हम पढ़ेंगे आज। हम पढ़ने वाले ये और ये टेक्निक पढ़ने वाले हैं जो वर्क स्टडी से रिलेट नहीं करती, लेकिन कंपनी को टॉप पे ले जाने का इसका बहुत काम आने वाला है। सब पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे आज, पढ़ाऊंगा ना बहन, चिंता नहीं कर रही हो। हाँ मतलब हर चीज का स्टैंडर्ड होना और हर चीज को बहुत सिंप्लीफाई करना। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ है ना, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पढ़ाने का कि भैया पहले क्लिप दिखा दी तुम्हें मजा आ गया तुम्हारे भैया, है ना, किसी का दिमाग भी नहीं सो रहा होगा तो वो जग जाएगा भाई क्या दिखा दिए, चलो भैया धोनी देख के जाग गए तुम, है कि नहीं बात, राइट। तो ये सिंप्लीफाई तरीका है मेरा बहुत सिंपल चीजों को सिंपल करने का। यानी जब भी तुम अब क्या पढ़ोगे, टेक्निक पढ़ोगे, तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी पिक्चर आएगी, MS धोनी आएगी। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट क्या है, उसकी अपनी खुद की परफेक्ट टेक्निक है ना। तो ऐसे दुनिया में बिजनेसमैन क्या टेक्निक लगाते हैं वो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। अब पहली बात आती है कि सर स्टैंडर्डाइजेशन, पहला क्या आता है सर, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, पहला हम पढ़ेंगे हाँ फंक्शनल, सुनना ध्यान से, फंक्शनल फोरमैन में बहुत अजीब सी बात की जिसे मैंने, है ना, कभी सोचा नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है। हेनरी फ्योल के बाद FW टेलर ने इतनी खतरनाक बात बोल दी कि हेनरी फ्योल की आत्मा भटक गई आज तक। हेनरी फ्योल खुद कह रहा है भाई क्या बोल दिया तूने, ये मैं कुछ कह रहा हूं तू कुछ कह रहा भाई। टेलर सर ने बोला एक वर्कर एक लेबर के ऊपर जो भी वो काम करेगा उसे फंक्शन बोलेंगे, और उसके ऊपर जो होंगे 8 फोरमैन लगा दो। कितने लगा दो, एक वर्कर के ऊपर 8 फोरमैन यानी 8 सुपरवाइजर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक वर्कर के कितने बॉस, हो गया काम 35, हो गया काम तमाम। एक आदमी बेचारा 2-3 बॉस में झेल पाए और तुम उस स्तर पे कितने बिठा दो। लोगों ने कहा भैया दिमाग चल गया किसका, टेलर का दिमाग खाली हो गया भाई, क्या कर रहा 8 बॉस। टेलर कह रहा भाई सुन तो ले, पहले सुन ले, उसके बाद समझ ना आए तो पूरे पैसे वापस, है कि नहीं बात, बिल्कुल दुकानदार की तरह, भैया माल पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस। वो कह रहे 8 बॉस में से 4 बॉस तो करेंगे प्लानिंग का काम, कितने बॉस, और 4 बॉस बताएंगे एग्जीक्यूशन का काम, यानी कि 4 बॉस करेंगे एग्जीक्यूशन का काम कि कौन किस तरीके से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, काम को अंजाम देगा। इस तरीके से हमारे पास कितने बॉस होंगे, 8 बॉस होंगे। कितने बॉस होंगे, 8 बॉस होंगे। इस तरीके से हमारे पास 8 बॉस होंगे, ठीक है। अब लोग कहने लगे भैया ये तो गलत बात है, गंदी बात, शाहिद कपूर आ गया, गंदी बात, गंदी बात, है ना, गाना गा के नाचने लगा शाहिद कपूर, राइट। अब उसने कहा कि अगर तुम काम करोगे तो 8 बॉस होंगे, तो एक तो डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे से होगा, मतलब बारीकी से डिवीजन होगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। टेलर ने कहा ये मैंने रिसर्च की, मेरी टेक्निक है, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, है कि नहीं बात, राइट। सर जब हम अपनी बुक में गए तो हमने देखा भैया हमारे जो नोट्स हैं सबसे पहली टेक्निक क्या बना रखी है ना, क्या बना रखी है, फंक्शनल फोरमैन पर्सनल फोरमैन, है ना। क्या बोला किसने सर, टेलर सर ने बोला कि मैंने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए हैं काम की जगह पर, इंप्रूव करी है परफॉर्मेंस, और कुछ टेक्निक ढूंढी है, इस टेक्निक पे भरोसा करना, देखना तुम्हें बुरी भी लग रही लेकिन तुम्हारे टॉप पे ले जाएगी तुम्हारी कंपनी को, है ना। बस इनको सिस्टमेटिक मैनर में लगा के तुम्हारा काम सिस्टमेटिक होगा, फंक्शनल फोरमैन बना दो, 8 बॉस बना दो। यानी कि सुनना ध्यान से, सबसे पहले वो सबसे ऊपर कौन है, फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंडर कौन होगा, और दूसरा अंडर कौन होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज। ये हमने पीपीटी में देखा। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर कितने लोग होंगे, 1 2 3 4। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कितने लोग होंगे, 1 2
3 4। और ये 8 के 8 लोग किसके सर पे खड़े हैं? किसके सर पे खड़े हैं? बेचारा मासूम सा उदास वर्कर कह रहा है भाई जान ले लो, मैं तो लेटा पड़ा बेचारा जमीन पे, है कि नहीं बात? कह रहा है उठा के गड्ढे में डाल दो भैया मुझे। ठीक है भैया, राइट, कबर खोद लो मेरी, है ना, मेरे कबर में मुझे डाल के मिट्टी डाल दो भैया। मैं एक के ऑर्डर नहीं झेल पा रहा, मुझे कितने ऑर्डर झेलने पड़ेंगे? 8। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूं, फंक्शनल फोरमैन इज एक्सेप्शन ऑफ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल? उसमें जवाब देना, वरना एंटर ला रखा मैंने, एंटर बजा दूंगा तुम्हारे के। फंक्शनल फोरमैन इज, आंसर मैं तुम्हें दे चुका हूं, आंसर तुम्हें दे चुका हूं, वैसे में तो रहती हो तुम। फंक्शनल फोरमैन इज विच एक्सेप्शन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल? हाँ क्यों? मतलब कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये पीछे वाले तो बिल्कुल नालायक बालक सारे। अभी मैंने तुम्हें बोला कितने बॉस? कोई नहीं, बाहर जाके एक दूसरे के एंटर बजा लेना है ना। सुनो इधर, कितने बॉस? 8 बॉस हो गए। 8 बॉस हो गए। फेयोल ने कितने बॉस बोले? 1 2 तो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, और यहाँ तुमने 2 की जगह कितने बना दिए? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे डेंजर क्वेश्चन। फंक्शनल फोरमैन इज एक्सेप्शन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल? बच्चा सोचता रह जाता है भाई कौन सा प्रिंसिपल है, मतलब पढ़ रहा हूँ टेलर के प्रिंसिपल और पूछ रहे क्या? फेयोल। तो भाई क्या करें, उनकी आत्मा से तो भटक रही है फेयोल सर की कि भाई मैंने बोला कितने बॉस रख? 1 बॉस। तू कितने बोला है नीचे? दोनों लड़ रहे ऊपर आसमान में, दोनों आत्माएं लड़ रही। तू कितने बोला है? 8। मैं कितने बोल के आऊं नीचे? गलत बात होगी ना। अब तेरे भी प्रिंसिपल पढ़ा जा रहा है, मेरे प्रिंसिपल पढ़ा जा रहा है, तेरी टेक्निक पढ़ा जा रही है, तेरी टेक्निक मेरे प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे है ना। अरे जब हम दोनों इतने महान मैनेजमेंट के लोग थे, कम से कम बात तो सिंपल कर देता। लेकिन भैया कर दी तो कर दी, आंसर क्या लिखेंगे? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? यूनिटी ऑफ कमांड इज द एक्सेप्शन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर? आंसर क्या दोगे? फंक्शनल फोरमैन। चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो, भैया तुमसे ये पूछना चाह रहा है फंक्शनल फोरमैन एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज द एक्सेप्शन ऑफ, बात नोट कर ली कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सुनो ये लिखी बात, ईच वर्कर, हर एक वर्कर कितने से ऑर्डर लेगा? होगी दादा, ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन, यानी 8 बॉसेस से बेचारा लेबर ऑर्डर लेगा। अब लोगों ने पूछा भाई इन लोगों का काम क्या है? ये आपने लगा दिया प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, डिसिप्लिन, स्पीड, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर। इनका काम क्या भैया? काम क्या है इनका? नहीं 8 फोरमैन हो गए ना, ये काम है। देखो ध्यान से, प्लानिंग इंचार्ज, इन प्लानिंग ऑफिसर देयर आर 4 फोरमैन एग्जिस्ट। कितने फोरमैन एग्जिस्ट होंगे? 4। पहला कौन होगा? रूट क्लर्क। बताओ रूट क्लर्क क्या बताएगा? काम करने का रूट बताएगा। जैसे भैया गूगल आंटी है, गूगल आंटी क्या बताती है? टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन इज ऑन द वे, यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, देयर इज अ 10 मिनट कंजेक्शन ऑन द रूट, स्टिल यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट। गूगल आंटी बोलते नहीं बोलती ऐसे? अरे जाते नहीं जाते? अरे भैया गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल गूगल आंटी वाला काम करता है ये वाला। वो बंदा कहता है भैया कैसे काम करना, सुन भाई देख, पहले ऐसे करियो, पहले ये लियो, फिर भैया फिर पानी डालियो, फिर भैया गैस जलाइयो, फिर पत्ती डालियो। बिल्कुल रूट बता रहा चाय बनाने का। ऐसे प्रोडक्शन का रूट है भाई। क्या करना है? पहले तार निकाल लियो, पता लगा करंट लग गया है कि नहीं बात। फिर भैया एसी का ढक्कन खोलियो, फिर उसकी मशीन खोलियो, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। बिल्कुल प्रोसेस बताता कैसे कैसे मुझे काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट, नाम से पता लगा क्या बताएगा? टाइम और स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन द जॉब, वो बताएगा कितने कम स्टार्ट करेगा, कंप्लीट होगा। जैसे उसने बता दिया कि भाई देख ये वाला जो काम है ना, ये है ना, राइट, ये वाला काम आधे घंटे में होता है, तो तुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेने। और क्या बताएगा? कॉस्ट शीट बनाएगा, कितना रुपए का रॉ मटेरियल तुम इस्तेमाल कर सकते हो।
है ना, राइट। यानी कि एक तरीके से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताता है। इनके ये नाम याद रखना। डिसिप्लिन क्या बताएगा? जो हेनरी फ्योल ने बोला कि भाई डिसिप्लिन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई मारपिटाई नहीं करनी, है ना। जैसे तुम दोनों लड़ते हो आपस में, पहले मैंने, है कि नहीं बात? एक दूसरे गला नहीं पकड़ना बिल्कुल भी, है ना। तालमेल से काम करना है। कार्ड इंस्ट्रक्शन कलर क्या बताएगा बताओ? इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। चलो 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 भैया, चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसे करो। केजीएफ देखा, केजीएफ पहली वाली, है ना। उसमें इंस्ट्रक्शन देता रहता ना वो कि भैया 10 जने आगे जाएंगे, 20 जने आगे, दोबारा गिनो, 44 वर्कर होने चाहिए, है ना। वो जो काम कर रहा था ना केजीएफ वाला, वो था इंस्ट्रक्शन कलर। अगर हम टेलर के उसमें देखें, जो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, भैया काम कर लेना वरना रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, आगे जाओ, ऐसे करो, वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, चिल्लाता रहता है। पूरे शायद 20-22 लोग गिनता है वो, है ना, जब वो मैप देखने जाता है उसमें ना, राइट। तो वो सारे जो लोग केजीएफ में बिल्कुल फैक्ट्री जैसा काम दिखा है, इसलिए तुम्हें बात समझ आ रही है। अगला होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर आता है प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। किसके अंदर आता है? इसके अंदर भी 4 है। इंस्पेक्टर बताता है क्वालिटी, कि जो आउटपुट निकल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है कि नहीं बात? यानी कि अगर हम बोतल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बोतल की क्वालिटी कैसी है? पता लगा मैंने ये दबाया, पानी फट गया, है ना। मैंने ऐसे 2-4 मारा, छेद हो गया, तो क्वालिटी बेकार है ना। हम किसके ऊपर ब्लेम करेंगे? यार बिस्लरी की बोतल बहुत बेकार होती है भाई, है कि नहीं बात? राइट। फिर पानी पी के देखा, स्मेल सी आ रही है, यार बिस्लरी वाले क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ पानी में क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। स्मेल सी आ रही, क्लोरीन ज्यादा मिलाते हैं, क्योंकि आर वाटर में क्लोरीन वगैरह मिलता है, क्लोरीन मिलाते हैं, है कि नहीं बात? क्लोरीन वगैरह ज्यादा मिला रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें कौन देखता है? ये सारी चीजें इंस्पेक्टर देखता है। कि ग्राहक इससे पहले इंसल्ट करे, भैया खुद ही चेक कर ले भाई, बॉटल तो हल्की नहीं है, कैप तो खराब नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। कई बार होता है ना बॉटल ऐसी होती खड़ी नहीं होती, नीचे से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो भी तो बेकार क्वालिटी की होती है, थोड़ी ये भी है ना। ये सारे काम इंस्पेक्टर करता है और कहता है भैया ये वाले लॉट में बॉटल बार बार लुढ़क रही है, इसका मतलब बेस इसका ठीक नहीं लगा, इस लॉट को हम ग्राहक के पास नहीं जाने देंगे, चाहे कंपनी का लॉस हो जाए। फिर वो इस बॉटल को कहाँ भेजेंगे? रिपेयर करने। तो जैसे वो रिपेयर करने जाएगा, रिपेयर बॉस क्या करेगा? कहेगा भाई चीजों को मेंटेन करो, खासकर मशीनरी को और अदर इक्विपमेंट को, जब भी खराब हो क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा। मान लो भैया स्पीकर नहीं चल रहे हैं, किसको बुलाना पड़ेगा? रिपेयर बॉस को बुलाना पड़ेगा, है ना। कॉल करेंगे उसे, वो हमारी नजरों में क्या है? रिपेयर। और टेलर की नजरों में क्या है? रिपेयर बॉस। कोई भी चीज खराब हो झटपट आओ, मशीन को ठीक कर दो। स्पीड बॉस क्या बताएगा? भैया कितनी स्पीड में काम करना है, कितनी स्पीड में काम करना है कि तुम्हारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, यानी कि डिले एंड रिमूव देम, राइट। यानी कि क्या बताएगा, जल्दी बोलो। टाइम टू कंप्लीट जॉब। नोट कर लिए ना भैया? नोट करने हैं। और चेक द कॉस्ट फॉर डिले एंड रिमूव देम। हाँ, मतलब कि अगर जब वो टाइम टू कंप्लीट, चाहे तुम इसे ऐसे लिखो, टाइम टू कंप्लीट, तो तुम्हारे पास टाइम होगा कंप्लीट करने का, चलो यहां से हटाना ना, राइट। तो वो ये बताएगा कि डिले क्यों हो रहा है, इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक द कॉस्ट फॉर डिले, और उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा कि भाई काम में डिले क्यों हो रहा है। जैसे भैया लेट रॉ मटेरियल का आना, रॉ मटेरियल, भैया मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे 52 में, रॉ मटेरियल रखा है 62 में, तो सेक्टर 62 से लेट आता है जी रॉ मटेरियल, तो वो इसको डिले करेगा, भाई सुबह सारा रॉ मटेरियल यहाँ आकर रखना, बार बार 1 घंटे 2-2 घंटे जाने आने में क्यों लगाने हैं। ये काम किसका? स्पीड बॉस का। स्पीड बॉस देखेगा स्पीड से काम होना चाहिए, डिले को रिमूव करना है। और गैंग बॉस क्या करेगा? सारी चीजों को एकदम चकाचक रेडी रखेगा, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स एटसेट्रा, है ना, राइट। कीप मशीन टूल रेडी, को एकदम रेडी रखेगा भाई, रेडी 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 पिक्चर की तरह, कि जैसे मैं रूम में आऊं, भैया ये प्रोजेक्टर चला होना चाहिए, लैपटॉप चला होना चाहिए, मशीनें चली होनी चाहिए, एसी वगैरह सब कुछ चला होना चाहिए। तो मैम क्या करके रखती हैं? सारी चीजों को रेडी करके रखती हैं, है ना, कि सर आ रहे हैं तो उनका 1 मिनट वेस्ट ना हो, ठीक है। कोई भी आ रहा हो तो वेस्ट ना हो, भैया उधर सर आगे सारी चीजें राजू भैया रेडी करके रखेंगे। ऐसी फैक्ट्री में होता है। कुछ तो मशीन होती है जो आधे घंटे में क्या करती है? काम करती है, गर्म होती है, आधे घंटे तक तो उनको, है ना, चला के रखना पड़ता है, ओटीजी की तरह। माइक्रोवेव तो जल्दी हो जाता है, ओटीजी ओवन जो होते हैं उनको थोड़ा सा पहले हीट करना पड़ता है। तो कुछ मशीनरी ऐसी होती है वो काम कब करती है? कुछ हीटिंग करने के बाद, और आधे घंटे उनको क्या चाहिए? हीट चाहिए। ओटीजी समझते हो ना?
माइक्रोवेव की तरह तो ओटीजी है ना, तो प्री हीट करना पड़ता है उसे। तो भैया पहले अब मेरी फैक्ट्री शुरू 10 बजे हो रही है, तो 9:30 बजे चालू करके रखो ना, प्री हीट करके रखो। तो ये सारा काम किससे, गैंग बॉस का है, वो सब चीज रेडी करके रखेगा भाई, सब कुछ रेडी है, सीधा मशीन पे प्रोडक्शन शुरू। 8 बॉस बना दिए, हर एक बॉस का एक काम बता दिया, इसलिए इसको क्या नाम दिया, बोलो, फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन है ना, इस तरीके से। ये बिल्कुल सेम डायग्राम कहां बन रहा है, अपनी बुक में बन रहा है, तो बुक की ओर चलते हैं। ठीक है भैया, ये आ गया तुम्हारा यहां पर। अब कुछ मजेदार सवाल, एक और सवाल पूछता हूं। पहला सवाल क्या था जो इंपॉर्टेंट था, एक्सपेक्टेड था एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फेयर। एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फेयर। एक प्रिंसिपल का तो ये एक्सेप्शन है और एक प्रिंसिपल का ये एक्सटेंशन है ना मुन्नी ना। हाँ, एक ये देखो आंसर ये छुप रहा है, सुपरवाइजर इज डिवाइडेड इनटू 8 स्पेशलिस्ट वर्क। 8 काम है इनके जो मैंने तुम्हें भी लिखवाए, यानी कि जो बंदा एक काम करता है ना, राइट, और सारे के सारे काम उससे करवा लेते 8 के 8। उन्होंने बोला 8 काम को एक बंदे के सर मत थोपो, 8 काम के लिए 8 फोरमैन रखो। तो इसमें टेलर सर ने क्या बोला, टेलर सर ने इन 8 कामों को अलग अलग लोगों में बांट दिया। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, इट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, मतलब जब क्वेश्चन लिखो ना जल्दी से नोटबुक में, तो नोटबुक के ऊपर लिखना है एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। ये वो 2 क्वेश्चन है जब बच्चा एग्जाम में गलती करता है। यानी कि फंक्शनल फोरमैन एक प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है और फंक्शनल फोरमैन एक प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। बोलो मजा आएगा सर। ठीक है ना। तो टेलर सर का क्या मानना था, टेलर सर का मानना था एक बंदा मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकता कि एक बंदा 8 चीजें एक साथ पूरी कर दे। तो उन्होंने हर एक बंदे का अलग अलग काम दे दिया। इसके पीछे टेलर सर की यही सोच थी कि 1 पर्सन है इंटेलिजेंट भी हो जाए, एजुकेटेड भी हो जाए, जजमेंटल भी हो जाए, एनर्जी भी हो जाए, हेल्थ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, स्पीड भी मेंटेन कर ले, मशीन भी चालू कर दे, क्वालिटी भी चेक कर ले, रूट भी बता दे, टाइम भी बता दे, डिसिप्लिन मेंटेन कर ले। मतलब एक बंदे के ऊपर सारे काम कर दो। मतलब तो कोई जरूरत क्या है, 1 मैन आर्मी नियम, साउथ इंडियन पिक्चर की तरह 1 मैन आर्मी मेरे बदले की आंख, ना 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 वो नहीं है भाई, है कि नहीं बात। उन्होंने कहा भाई एक के ऊपर सारा बोझ छोड़ डाल दोगे। अब मैं या पर अक्सर कोई बच्चा आ जाए उसको भी हैंडल कर ले, कोई पेरेंट्स आ जाए उससे बात कर ले, है ना, यहाँ कुछ दिक्कत हो जाए, खराब हो जाए, रिपेयर भी करना जाने हम, है ना, लिए अपना पेज का सेशन लगे पढ़े में, और सर बोल दो ये बोल लो सर, है ना, राइट, और पढ़ा भी ले। इतना मल्टी टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, तो उससे क्या रखने पड़ रहे हैं, अलग अलग पर्सन रखने पड़ रहे हैं। सेम फोरमैन ने बोला, ठीक है। अब बात पता क्या आती है, याद कैसे होगा। अब तुम्हें पता है, तुम्हें से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, मुझे 20 से ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं भैया इसमें, बताओ कैसे। अभी देखो 2-4 जल में तुम्हें दिखाता हूं, है ना। ऐसे करते करते सोचो कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, नोट्स मत देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। प्लानिंग इंचार्ज नॉट कवर रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, स्पीड, इंस्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर नहीं आता, पक्का लॉक कर दिया जाए। सही कह रहे, स्पीड। अब ये एग्जाम में कैसे याद आएगा, और पता कितने क्वेश्चन हो गए,
8 तो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, 8 के कितने सारे कॉम्बिनेशन बना लो। चलो एक और बना के देता हूं तुम्हें। दूसरा सवाल, प्रोडक्शन इंचार्ज नॉट कवर, कवर नहीं नॉट कवर बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्शन इंचार्ज नॉट कवर स्पीड, टाइम, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। क्या लग रहा है? सोच कर समझ कर जवाब देंगे। क्या होगा सर? टाइम। ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो। इसका रिवर्स करूं, प्लान नोट कर लिया दोनों, प्लानिंग इंचार्ज कवर, और यहां पता क्या आ जाएगा, यहाँ ये चौथा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्या लिखूंगा? क्या होगा? प्लानिंग। अब चेक करो, क्या प्लानिंग इंचार्ज में रूट है? क्या प्लानिंग इंचार्ज में टाइम है? क्या प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन है? चेक कर लो, कोई बात नहीं, दुल्हन पिताजी घर पे ही है, अभी नोट्स में देख सकते हो, तीनों है कि नहीं है? है ना? तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ। यानी कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक बन सकते हैं। 3 तो मैंने बना दिए, सेम यहां बन जाएगा। 4 टॉपिक तुम्हारी आंखों के सामने ही है। अब बात आती है, सर अगर मैं एग्जाम में भूल गया तो याद कैसे करेंगे? सीआईडी तो सीआईडी देखी कभी, है ना? 18 साल तक सीआईडी चला। तो भैया एक बालक ने मुझे बोला, सर अगर आपको बहुत बढ़िया टेक्निक पढ़ाने की सीखनी है तो बिल्कुल सीआईडी देख के पढ़ाया करो, नए नए दिमाग में आइडिया आएंगे। तो उसने मुझे पता क्या बोला? उन्होंने बोला, सर जी, क्या बोला? सर जी रोज देखो। मैंने कहा क्या देखो? सीआईडी, है ना? अब उसने बोला पता है क्या, अब भैया वो मुझे सर जी बोल रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ? तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्शन कर रहा हूं। किसका? बीएसटी का, उसके कीवर्ड्स का, उसके सीक्रेट वर्ड्स का, उसकी केस स्टडी का। क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन। सर पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारे दिमाग में क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पराग सर इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेशनल इनकम ये वो, है ना? राइट, मैक्रो इकोनॉमी ये, इंडियन इकोनॉमी ये, अकाउंट्स में पार्टनरशिप ये, वो सर प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि सर जी क्या करते हैं हमेशा? बोलो, सर जी करते हैं प्रोडक्शन। बोले जल्दी, सर जी करते हैं प्रोडक्शन। और सीआईडी अगर तुमने देखी हो तो सीआईडी क्या करती है? चोर को पकड़ने के लिए। सीआईडी करती है चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग। भाई सीआईडी प्लानिंग तो करते हैं। दया कुछ तो गड़बड़ा दिया, कुछ तो गड़बड़ा है, दया सीधे दरवाजा तोड़ता है ना? एक लाख से दरवाजा टूट जाता है। तो बताओ सर जी करते हैं? बोलो। हाँ सर जी प्रोडक्शन। प्लानिंग कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। तो कौन करेगा? सीआईडी। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी अगर वर्ड लिखा है तो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, और अगर सीआईडी वाली बात करेंगे तो प्लानिंग इंचार्ज होगा। यानी इन दो में हमें कंफ्यूजन दूर हो गई। प्रोडक्शन कौन करेगा? सर जी। प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग, सीआईडी। अब बताओ, अगर सर जी प्रोडक्शन करेंगे तुम्हारे दिमाग में तो एस से क्या बनेगा? बोलो। एस से बनेगा स्पीड। कोई बात नहीं, देख के बोल लो पर सही बोल लो। आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी चेक करता। आर से क्या बनेगा? रिपेयर। बहुत बढ़िया बात कही। और जी से क्या बनेगा? रोज के आर से क्या बनेगा? रोज देखना है ना, रोज के आर से क्या बनेगा? सीआईडी के सी से क्या बनेगा? कॉस्ट एंड टाइम। आई से क्या बनेगा? इंस्पेक्शन तो हो गया। और डी से क्या बनेगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। फंक्शनल फोरमैन का डायलॉग क्या है? सर जी रोज देखो सीआईडी। सर जी रोज देखो सीआईडी। सीआईडी क्या करती है?
प्लानिंग। सीआईडी क्या करती है भैया, दिमाग पे ध्यान दो, सीआईडी क्या करती है, सीआईडी चोरों को पकड़ने के लिए प्लानिंग, सर जी क्या करेंगे प्रोडक्शन। तो सीआईडी प्लानिंग करेगी, यानी कि सीआईडी वाला कोड प्लानिंग इंचार्ज पे काम आएगा, और प्रोडक्शन सर जी करेंगे तो प्रोडक्शन वाला कोड सर जी में काम आएगा, राइट। ठीक है, स्पीड, इंस्पेक्टर, रिपेयर, गैंग, रूट, कॉस्ट, इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन। अब तुम समझ चुके हो कितने सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, है ना। 2-4 मैंने दिखा दिए, ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेंगे। तो डायलॉग याद रखेंगे, फंक्शनल फोरमैन ने कहा सर जी रोज देखो सीआईडी। फंक्शनल फोरमैन ने कहा सर जी रोज हिंदी में है ना, और रोज तो इंग्लिश में, देखो हिंदी में, रोज देखो सीआईडी। सर जी रोज सीआईडी, ये किसने बोला, फंक्शनल फोरमैन ने बोला। 4-5 बहुत ही मजेदार भयंकर क्वेश्चन तुम्हें लिखवा चुका हूं, ठीक है। अगले देखो 8 क्वेश्चन कैसे बने। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट रुक जाओ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 ए या 1 क्या था, है ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिन, कौन होगा सर, डिसिप्लिनरी फोरमैन। हु स्पेसिफाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट, रूट क्लर्क, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन रेडी, सोचो जल्दी, मैंने लिखवाया, देख के बोल लो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडी, मशीन रेडी, हाँ अच्छा। गैंग बॉस, कहता रहा हूं देख के बोल लेना बहन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, इंस्पेक्टर। अब ये है इंस्पेक्टर, है कि नहीं बात, राइट। किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो 4-5 क्वेश्चन ये हो गए, 4-5 क्वेश्चन पहले लिखवा दिए। उम्मीद है सारे क्वेश्चन तुमने नोट किए होंगे, झटपट उसे नोट कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो देखो एक ही टॉपिक से कम 40-50 क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम समझ गए। भैया भटूरा तैयार है हो, हाँ जी मालिक को भटूरा तैयार है, छोले ले आएंगे और खाएंगे। सर ये, हाँ सुन तो लो, जब मैं CFM में जॉब करता था तो मुझे मौका मिला बीकानेर का ऑडिट करने का। किस चीज़ का मौका मिला, ऑडिट तो सब ठीक है, ऑडिट किया, खाया पिया, खूब मजे किए, है ना, राइट। ऑडिट में ये मजे होते हैं ना, राइट। वो भी किसी रेस्टोरेंट आउटलेट का मिल जाए तो फिर मजे ही मजे। तो मैंने उनसे बस एक ही बात पूछी उसके मैनेजर से, मैंने कहा भाई ये जो मसला है ना, ये क्या मसला है,
तुम्हारे भटूरे, मम्मी जब हमारे भटूरे बनाते हैं उसमें तेल तैर रहा होता है, कई कबार तो ऐसे करो तेल टपक जाएगा। तुम्हारे भटूरे में तेल क्यों नहीं आता? ड्राई रहते हैं, तेल क्यों नहीं दिखता? मतलब जो तुम्हारी प्लेट होती है उसमें तेल नहीं दिखता कि थोड़ा सा मतलब है ना, कि ऐसा लगे हाँ भाई ऑयल आ रहा है। क्या जवाब मिला होगा? पता क्या जवाब मिला? सर हमारा प्रोसेस, हमारी टेक्निक, हमारा तरीका, हमारी क्वालिटी, हमारा रॉ मटेरियल सब स्टैंडर्डाइज है। मैंने कहा भैया ओ भाई टेक्निकल भाषा यूज, अभी मैं टेक्निकल भाषा करूंगा ऑडिट में ना, फिर तू लेट जाएगा। सर ये क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है ना? मैंने बोला एफ्लेक्स ऑफ टाइम से डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ कॉमर्स वाले बच्चे ना समझ पा रहे एफ्लेक्स ऑफ टाइम, तो बीकानेर वाला क्या समझेगा? एफ्लेक्स ऑफ टाइम क्या होता है? यानी अरे नलायक नशेड़ी हो, समय के अनुसार डेप्रिसिएशन लगता है। समय क्या है? इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अगर मैं ये कुर्सी, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर इस्तेमाल ना करूं तो 2 साल बाद चलेगा, ये डंप हो जाएगा ना। लोहा रखा जंग खाएगा नहीं खाएगा? दैट इज कॉल्ड एफ्लेक्स ऑफ टाइम। यानी कि एफ्लेक्स ऑफ टाइम क्रिएटेड डेप्रिसिएशन, यानी समय डेप्रिसिएशन देता है। क्योंकि आप क्या करोगे, रखी चीजें खराब तो होगी। आपका मैं तो एसी नहीं चला रहा, फिर खराब क्यों हो गया भाई? 5 साल से बंद है इसलिए खराब हो गया, तार गल के कुछ हो गया होगा, है कि नहीं? बस एफ्लेक्स ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन खाता है। मैंने कहा ऐसी टेक्निकल भाषा यूज करूंगा तो समझ जाएगा। फिर यहाँ कॉमर्स वाले बच्चे ना समझ पा रहे एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समझाना पड़ रहा उन्हें। ये देखो ऑनलाइन वाले देख रही हुई, है कि नहीं बात? राइट, अब बताओ है कि नहीं बात? मैंने कहा सरल भाषा में बता दे भाई। उसने बोला था हर चीज का क्या है? स्टैंडर्ड। हर चीज का क्या है? स्टैंडर्ड है। मैंने कहा सर बता दो। उन्होंने कहा सर ऑयल ना आने का राज बता रहा हूं। एक तो हम ऑयल अच्छी क्वालिटी का लाते हैं, इसलिए भटूरे क्या है, महंगे मिलेंगे आपको, 200 रुपये प्लेट मिल जाएगी, है ना? राइट, बाहर खाओगे तो मिल जाएगी 40-50 रुपये प्लेट, हमारे इसी मिलेगी। तो ये ऑयल अच्छी क्वालिटी का एडिबल ऑयल लाएंगे। दूसरा, जो आपकी सेहत पे इतना फर्क नहीं डालेगा। दूसरा, हमारे राउंड फिक्स है भटूरे के, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। हमारे राउंड फिक्स है भटूरे के। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा सर हमने एक बार कढ़ाई में 5 लीटर ऑयल डाला और हमने बार बार रिपीटेशन से एक टेक्निक कह रहा हूं, एक रिजल्ट लिया कि अगर हम 70 भटूरे तलते हैं तो 70 भटूरे तक तो कोई नहीं आता, तेल नहीं आता। जैसे 71वां भटूरा डालते हैं उसमें क्या आना शुरू होता है? ऑयल। तो हमने, हमारे स्टैंडर्ड है 70 भटूरे तलने के बाद ऑयल चेंज। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड। 70वां भटूरा डलते ही अलार्म बज जाएगा हमारी रसोई में, है कि नहीं बात? राइट, किसके दिमाग में? शेफ के दिमाग में, जो ये निकाल रहा है दूसरा बंदा, उसके दिमाग में भाई ऑयल चेंज करना है। 71वां डलेगा ही नहीं, चाहे तुम्हें कितनी ही भरोसा क्यों ना हो कि 71वें में तेल नहीं आएगा। दैट स्टैंडर्ड इज सेट, सो स्टैंडर्ड इज सेट। 71वें में तेल डल, 71वें में ऑयल चेंज है। और दूसरा सवाल मैंने पता क्या पूछा बड़ी जिज्ञासा से? अब बताओ दूसरा सवाल तुम क्या पूछते हो उससे? जो तेल बच गया तुम्हारा, अब तुम भटूरे नहीं तल रहे तो किसी और चीज में डालो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, जब हम एक प्रोडक्ट नहीं बनाते उसको दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लेंगे। तो पता क्या बताया उन्होंने? कि तुम्हारी गली के बाहर बालाजी स्वीट, अग्रवाल स्वीट, सिंगल स्वीट, ये वो लोग खरीद लेते हैं सस्ते दाम में, हम तो स्क्रैप के भाव पे बेचते हैं। नहीं बात? तो हमारी गली के बाहर जो अग्रवाल सिंगल स्वीट है ना, वो इनके यहाँ से क्या करता है? इनके यहाँ से ऑयल लेता है, एडिबल ऑयल, और उसकी अब वो क्वालिटी अच्छी हो जाती है। द रिजेक्टेड क्वालिटी ऑफ बीकानेर इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, अग्रवाल स्वीट्स, जो भी इनकी लोकल हमारी मिठाई की दुकानें हैं तुम्हारे घर के आसपास जो भी होंगी, ये ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज से बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज का क्या करते हैं ना, बोलो, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, ना बात? इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ना क्या करना है तुम्हें सर? हर चीज का स्टैंडर्ड, यानी इसे बोलते हैं बेंचमार्क सेट कर देना। ये बीकानेर में सीखा मैंने। उन्होंने भैया भटूरे तलने बंद कर दिए 70 के बाद, चाहे तेल बेकार हो जाए, इसका तो पैसे ले रहे हैं हमसे। तभी तो हम 200-250 रुपये प्लेट ले रहे हैं उनसे, वरना 50 रुपये प्लेट तक खा ले अपने गली के बाहर जो है अग्रवाल स्वीट में। दूसरा बेस्ट एग्जांपल, वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल दूसरा, सर यहाँ पे भी तुम गए होंगे पक्का।
हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नो। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जमता नहीं है। पर मुझे तो सिर्फ मैं कालू टिक्की चाहिए। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है। शुक्र है मैं कालू टिक्की है सिर्फ 25 रुपए में। I'm loving it. 25 रुपये मिलता क्या है? मैं कालू टिक्की, आई एम लविंग इट, है ना? ये वाला ऐड कर दिया। अब भैया क्या करें, बोलना पड़ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही तुम्हारे। अब ये बताओ, ये जो देख रहे हो ये तुम्हारे और मेरे बर्गर में फर्क नजर आएगा? टिक्की में फर्क नजर आएगा? मतलब तुमने बर्गर लिया, मैंने बर्गर लिया, तुम्हारी भी टिक्की सेम रहेगी, अलग अलग टेस्ट की रहेगी? सेम, डिट्टो सेम, वर्ड टू वर्ड डिट्टो सेम। तुम्हारे मेरे जो मेयोनीज जो टेस्ट होगा सेम होगा, अलग होगा? सेम। बर्गर तुम्हारा मेरा सेम टेस्ट होगा, अलग होगा? सेम। तुम्हारी टिक्की में नमक कम होगा, मेरी टिक्की में ज्यादा होगा? सेम। मसाले का टेस्ट सेम। भैया मैं कालू टिक्की पिछले 20 साल से खा रहा हूं, मतलब बोर हो गया अब तो। रीजन क्या है? बोर होने का रीजन क्या है? 20 साल से डिट्टो सेम टेस्ट। रीजन पता क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। इवन मैं अगर तुम इसके अंदर जाओगे, मैकडी के अंदर, जो इनकी टिक्की सिकती है वो हमारी मम्मी की तरह कढ़ाई में नहीं तलती। वो कि कढ़ाई से निकाला, एक टिक्की कम सिक गई, दूसरी टिक्की ज्यादा सिक गई, एक मोटी हो गई, पतली हो गई। भैया टिक्की का मेकर बिल्कुल राउंड। ये जो टिक्की बन रही है ना, ये टिक्की बन रही है, ये टिक्की की शेप भी तुम्हारी और मेरी सेम होगी। नाप के देख लेना, नाप के देख लेना। मैं जाके अगली बार 2 बर्गर लिया ना घर पे, टिक्की की डायमीटर, गोलाई, मोटाई सब सेम होगी, नाप के देख लेना। टेस्ट सेम हो गई तो नाप के देख लेना। रीजन पता क्या है? टिक्की बना हुआ सर मैकडी वाले वो बोलते हैं सर स्टैंडर्ड मैकेनिकल टिक्की होती है हमारी, इसमें हर चीज मशीन से होती है। अब मशीन का डायमीटर, मशीन का सर्कल सेम ही निकलेगा। सर आपकी मम्मी जो टिक्की सेकती है वो तवे पे सेकती है, और कोई छोटी कोई बड़ी होती है, कोई कम पतली होती है, कोई ज्यादा मोटी हो जाती है, कोई कम सिकती है, कोई ज्यादा सिकती है। सर हमारे टेम्परेचर होता है तेल का, हम एक मैकेनिकल उसमें क्या डालते हैं, पैन में तेल डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली टेम्परेचर सेट करते हैं। और जैसे होता है ना ब्रेड पॉपर, देखा ब्रेड पॉपर है ना, ब्रेड डाली अंदर बिजली वाली, और सिकने के बाद अपने आप ही उछल के बाहर आ जाती है, सेम काइंड। अब उस ब्रेड पॉपर में आप क्या करो, ब्रेड डालो, अपने आप उछल के बाहर आएगी, सेम। दूसरी डालो, अपने आप उछल के बाहर आएगी, सेम स्टैंडर्ड होता है हर टिक्की बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। मान लो उन्होंने कहा 10 मिनट सेकनी है टिक्की, और इतनी फ्लेम पे सेकनी है, फ्लेम का मीटर भी फिक्स है, टिक्की का मीटर फिक्स है, और है ना टिक्की के बाहर आने का टाइमिंग भी फिक्स है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इसलिए वर्ल्ड वाइड वो सेम पैटर्न पे चीजें चला रहे हैं। 20 साल से हम इसलिए खा रहे हैं, चाहे सेम टेस्ट मिल रहा तो भी हमें लग रहा है कि भैया बढ़िया प्रोसेस है। बोलो समझ गए? समझ गए? ये पता किसने निकाला मेथड? टेलर ने निकाला, जो बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी फॉलो कर रही है। दुनिया की महान कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी यही फॉलो कर रही है जो टेलर सर ने बोल दिया। टेलर सर ने क्या बोल दिया? हर चीज का क्या बनाओ भैया, हर चीज का स्टैंडर्ड भैया, हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट? हर चीज का स्टैंडर्ड, राइट? लिखेंगे सर एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोले तो बेंचमार्क, हर चीज का एक बेंचमार्क होना चाहिए। दो दुनिया के 2 वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल दिए, इंडिया का और मैकडॉनल्ड वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल, इंडिया का बीकानेर वाला जो तुम बताया मैंने। ये उनके ऑडिट करके पता लगा उनके स्टैंडर्ड के रूल क्या है, डिस्क्लोज नहीं करते कहीं, है ना, राइट? बेनिफिट क्या होगा? एक्सीलेंट क्वालिटी मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। लिखो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन introduce raw material, standardization in machine, standardization in tools, standardization in method of production. provide uniformity
इन इंट्रोड्यूस, जो हमने इंट्रोड्यूस कर दी हैं रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन इन मशीन, स्टैंडर्डाइजेशन इन टूल, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ऑफ प्रोडक्ट, हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इसी तरीके से काम करना है, ना ऊपर ना ज्यादा है। मैकडी की टिक्की में नमक तक का स्टैंडर्ड है, इतने ग्राम ही नमक डालना है, इतने ग्राम ही मिर्च डालनी है, इतने ग्राम ही मसाले डालने हैं, इसलिए 10 साल से 20 साल से सेम टेस्ट है। उससे मैकडी इंडिया में है। मैकडी इंडिया में कब है? 1994 में। ग्रुप पे वीडियो भेज दूंगा, याद दिला देना, है ना। और उसमें कैसे प्रोग्रेस करी यहाँ पे, कहानी तो हम पहले भी सुन चुके, बीफ बर्गर वाली, है ना, राइट। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगला लिखो, इसी में आ गए अगला पॉइंट, इट इन्वॉल्व फिक्सिंग, बातें नहीं, इट इन्वॉल्व फिक्सिंग ऑफ वैल्यूज इन क्वांटिटी। इतने ग्राम नमक डलेगा, इतने ग्राम मिर्च डलेगी, इतने ग्राम रॉ मटेरियल डलेगा, एंड क्वालिटी। क्वालिटी समझ गए? 70 भटूरे के बाद अगला भटूरा नए तेल में डलेगा। इट इन्वॉल्व फिक्सिंग ऑफ वैल्यूज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। राइट, लिखो फॉर एग्जाम्पल, नोट्स में सर ये लिखी बात लिखो, फॉर एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट, फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया हमने फॉर प्रोडक्शन, लाइक 1 यूनिट इन 1 आवर, 1 घंटे में 1 यूनिट बन जानी चाहिए। दैट इज, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, इन 8 आवर शिफ्ट कितनी यूनिट बननी चाहिए? 8 यूनिट शुड बी रेडी, 8 यूनिट रेडी हो जानी चाहिए। अदरवाइज अगर 8 यूनिट रेडी नहीं हुई तो क्या होगा? अदरवाइज करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन। अगर 8 यूनिट नहीं बनी, क्या कहते हैं? अदरवाइज करेक्टिव एक्शन। समझ रहे हो ना, कि तुमने जो गलती की इसको सुधारा जाएगा। फिर या तो तुम गलती कर रहे हो या हमारे अंदर कोई कमी है, उस कमी को सुधारा जाएगा, उसे बोलते हैं, सुधारने को बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। अदरवाइज करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन या शुड बी टेकन। अगर 8 यूनिट नहीं बनी 8 घंटे में, तो फिर काम को सुधारा जाएगा, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। हर चीज का हमने क्या किया सर? स्टैंडर्ड सेट कर दिया। समझ की बात? सर अगली बात, एक बार मैं गया भैया अपने ससुराल। कहाँ गया? इन लॉस गया, ससुराल। हिंदी में ससुराल बोलेंगे ना। गाना गाया ससुराल गेंदा फूल, ठीक है? क्या गाना गाया? ससुराल गेंदा फूल, ठीक है? अब चलो ये देख लो, है ना, हर चीज का स्टैंडर्ड सेट होगा तो उससे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड सेट करने का? स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन होगी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगी मैन एंड मशीन की, और स्टैंडर्ड साइज करेक्टर, जो मैंने मैकडी का एग्जांपल दिया, ठीक है? नोट कर लेना है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइजेशन नोट कर लेना। नोट करेंगे, ससुराली कहानी सुनेंगे। मेरे बिल्कुल जहां इन लॉस का घर है, उससे कुछ 10-15 कदम की दूरी पर एक हलवाई है, उसका नाम है धारे हलवाई। वहां से समोसे मंगाए गए और मुझे कहा गया ये वर्ल्ड फेमस है समोसे वाला, है ना। सिर्फ क्या बनाने का, और क्या बनाता? हमने कहा ओनली एंड ओनली समोसे, और कुछ नहीं बनाता, सिर्फ समोसे ही बनाएगा। और फिर मैंने जब देखा बाहर निकल के ज्यादा टाइम पे, कि मैंने कहा इसके समोसे आए हैं और क्या कहते हैं इससे समोसे बना, तो देखा समोसों की लाइन लग रही है वहां। रेट सिंपल वही, उस टाइम पे आज 15-20 का होगा, 10 रुपए का रेट है ना, और समोसे की लाइन लग रही है। मतलब जैसे ही वो कढ़ाई में से समोसे निकालेगा, 100-150 इतनी बड़ी कढ़ाई, जो बड़ी बड़ी कढ़ाई नहीं होती हलवाइयों वाली, 100-150 समोसे एक साथ बनाएगा और एक साथ ही बिक जाएंगे। इतनी लाइन लग रही है, भैया हमारे 20 पैक कर दे, हमारे ये पैक कर दे, है ना। तुम भैया क्या बताया गया?
क्या बताया गया? बताया गया कि पहले धारे हलवाई पता क्या करता था? समोसे, टिक्की, गोलगप्पे सब बनाता था। उसने, लोगों ने उसके समोसे बहुत पसंद किए तो उसने सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ क्या बनाना शुरू किया? समोसे। यानी ही एलिमिनेट ऑल द प्रोडक्ट फ्रॉम हिज मेन्यू। यानी कि एक ऐसा अकेला हलवाई मैंने देखा जो सिर्फ समोसे बनाता है। और जहां मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, या तुम नोएडा में अगर देखोगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ क्या बनाता हो? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, खासकर हलवाई वाली चीजें, सस्ती वाली चीज, 10 रुपए का 15 रुपए का समोसा, सिर्फ वो बनाता है समोसा और कुछ नहीं बनाता। लोग लाइन लगा रहे हैं। लोगों के दिमाग में क्या बात आई ये बताओ? लोगों के दिमाग क्या बात आई? अगर सिर्फ समोसा बना रहा है तो पता क्या होगा? स्पेशलिस्ट होगा। उसमें उसका क्या है? परफेक्शन है। लोगों के दिमाग में बात आती है। मैं बीएससी पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन भी बच्चों को क्या लगता है कि सर इसमें क्या है? स्पेशलिस्ट है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। तो पॉजिटिव क्या आती है? पॉजिटिव माइंड फ्रेम भी होता है। सिर्फ समोसे बना रहा है और लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, भाई एक बार तो खा के देखते ही, है ना? यानी कि क्या है? हमारे हलवाई ने क्या किया? स्पेशलिस्ट। तो मैंने बात अपने को क्या कर दिया? इस प्यार को क्या नाम दिया? ये हमारे हलवाई ने ये काम किया। अभी दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा जो एग्जाम में लिखना है। रिमूविंग अननेसेसरी वेराइटीज। उसने मिठाई, गोलगप्पे, टिक्की, दुनिया भर की जो है ना चाट पकौड़ी बनाते हैं वो सब बंद कर दी, बना दी, सब बंद कर दी। अगली बात, कुछ भी नहीं रखता वो, कुछ भी नहीं रखता, सिर्फ समोसे। लोग भी कोल्ड ड्रिंक सामने वाली दुकान से लेके आते हैं कि समोसा कोल्ड ड्रिंक लेकिन दूसरी दुकान, उसकी दुकान पर कुछ नहीं मिलेगा। और वो सबसे अमीर बिजनेसमैन में से है, मेरे इन-लॉज के यहाँ। सुबह से लेकर रात तक लाइन लगती है, ओनली एंड ओनली समोसा। रीजन, लोगों ने, उसने अपनी चीज को सिंप्लीफाई किया, लोगों ने उसे स्पेशलिस्ट मान लिया। लोगों ने क्या मान लिया? स्पेशलिस्ट मान लिया, लोगों ने स्पेशलिस्ट मान लिया, राइट? इससे क्या होगा सर? बात नहीं करो, कॉस्ट, लेबर बचेगी मशीन टूल की और चीजों की, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फोकस करना है ना? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट होगा, टर्नओवर बढ़ेगा और आप उसमें क्या माने जाओगे? स्पेशलिस्ट माने जाओगे। नई बात पढ़ो जल्दी। अगर ये कीवर्ड लिखा मिला, ये अननेसेसरी वैरायटी, क्या लिखना है? सिंप्लीफिकेशन। अननेसेसरी डाइवर्सिटी, रिमूव अननेसेसरी, सिंप्लीफिकेशन। सेविंग द कॉस्ट, मशीन टूल, जो बाकी प्रोडक्ट में बेकार किया करते थे, सिंप्लीफिकेशन। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, इंक्रीज टर्नओवर, क्योंकि एक में फोकस रहेगा, एफिशिएंसी से काम होगा, क्या लिखोगे? सिंप्लीफिकेशन। वर्ल्ड बेस्ट केस स्टडी, है ना? राइट, तुम्हें लिखवाता हूं, लिखो। इन अमेरिका, a paper making company reduced in America, a paper making company reduced variety from 2000 product to 200 product, which results in positive for company. Likely in USA, paper company in America reduce variety from 200 to 200, यानी वो 2000 तरह के क्या बनाते थे? पेपर बनाते थे। उन्होंने 1800 तरह के पेपर बनाने बंद कर दिए। न्यूज़पेपर का पेपर अलग, रफ पेपर का अलग, ये वाली कॉपी का अलग, A4 पेपर अलग। उन्होंने कहा भैया 2000 तरह के पेपर बनाना था, अच्छा क्या पेपर बनाओ? 200 पेपर बनाओ। उन्होंने 1800 पेपर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। उन्हें पता लगा उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी फॉर द कंपनी, समझ बात? राइट, सिंप्लीफिकेशन से प्रॉफिट बढ़ा। दूसरा वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल लिखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
अब धारे हलवाई का तो लिख नहीं सकते। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत प्रोडक्ट आते हैं। रिड्यूस वेराइटी ऑफ सोप्स, उन्होंने क्या रिड्यूस किया? पहले बहुत सारे साबुन आते थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, उन्होंने सोप के वैरायटी घटा दी। वैरायटी ऑफ सोप्स, इससे क्या रिजल्ट हुआ? इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी। सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ गई। पहले बढ़ाते थे 10 तरह के सोप, अब बना रहा 2 तरह के, तो बढ़ी जाएगी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। फोकस 2 पे रहेगा, 1 पे रहेगा, टेस्ट मशीन यूज करोगे आप, क्या कि नहीं बात, राइट। ये धारे हलवाई वाला एग्जांपल याद रखेंगे, धारे हलवाई वाला एग्जांपल याद रखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं सर? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। तो हमने क्या पढ़े आज? फंक्शनल फोरमैनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कई सारे क्वेश्चन कराए, और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन मैकडी और बीकानेर वाला, सिंप्लीफिकेशन धारे हलवाई, ऊंचाई मत लिखना, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पेपर मेकिंग कंपनी ऑफ यूएसए। कीवर्ड क्या है? एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटी और देयर इज अ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर ईच टाइम प्रोडक्ट, है ना, प्रोसेस मशीनरी, राइट। आगे के प्रिंसिपल और टेक्निक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइम से आएंगे, राइट। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।